देखो 5 तो नहीं बन रहा ठीक है, 5 और 4 9 गया, 2 और 1 3 आया, 3 से नहीं होगा यानी सोल्व करना पड़ेगा। अब डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे तो यहाँ 100 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 100 से काटना चालू करोगे तो देखो 25 से काटेंगे, 25 5 125, बिल्कुल ठीक है सर। और 25 7 175, 25 5 125, 25 के बाद बचा 17, 25 7 175, ठीक है जी। 57 से काटेंगे 5 पे जाएगा, 5 चौक 20, यही है ना भाई, 5 चौक 20। तो भाई टोटल धन बना इतना, 14.25 को इससे भाग देंगे। अच्छा ये भी तो काटना था, हाँ 25 से काटा तो 25 चौक 100, 416 5 80, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा मेरे भाई 80। माफी चाहता हूँ कैलकुलेशन। देखिए 14.25 यूनिट 285 को अब पूछ रहा था इसमें इसके सिक्कों की संख्या और इसके सिक्कों की संख्या का अंतर, तो आया 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी। पॉइंट हटाया, ऊपर 16 की कैलकुलेशन की तो आंसर आया 80, यानी इनकी सिक्कों की संख्याओं के बीच का अंतर 80 यूनिट। देखिए मेरे भाई, कहता है बैग कंटेन 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन्स। टोटल आर 175 कॉइन्स। कहता है कुल मिला के 175 सिक्के। द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। कहता है हर प्रकार के सिक्कों की संख्या सेम है। देन द टोटल अमाउंट इन द बैग। तो बताओ भाई बैग में कुल मिला के कितना पैसा है। कहता है एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, 175 सिक्के हैं। अब आइए भाई, देखिए भाई सवाल में कह रहा है 1 रुपए का सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ मेरे भाई 25 पैसे के सिक्के हैं। आपने कहा ठीक है। और कहता है सिक्कों की कुल मिला के जो संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 175 है। सिक्कों की कुल मिला के संख्या कितनी है, 175 है। अब कह रहे हैं द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। कह रहे इफ द टोटल वैल्यू, इस पॉइंट पर ना, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, कहता हर प्रकार के सिक्के की जो वैल्यू है वो कहता है सेम आ रही है। तो बताओ भैया बैग में कितने पैसे हैं। टोटल सिक्के हैं 175, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि 175 को 3 बराबर हिस्सों में बांट दो ना, ऐसा नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई इनकी जो सिक्कों की संख्याएं ले रहे हैं ना, वो ऐसी संख्या है जिससे यहां भी और यहां भी इक्वल अमाउंट बन रहा है। मतलब जितना पैसा यहां बनेगा उतना ही पैसा यहां बनेगा, उतना ही पैसा यहां बनेगा। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बेटा एक छोटी सी बात बताओ कि भाई क्वाइन का रेशियो क्या ले, नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले नंबर ऑफ क्वाइंस क्या ले, सो दैट कि अमाउंट जो हो वो इक्वल आ जाए। यहां भी वही अमाउंट आए, यहां पे भी उतनी अमाउंट बने और यहां पे भी उतनी अमाउंट बने, तीनों जगह अमाउंट इक्वल बने इन सिक्कों से, यानी इनकी वैल्यू इक्वल बने। तो भाई बताओ कि सिक्के किस अनुपात में लेने चाहिए। तो आप कहें 1 रुपए ना सर, तो 50 पैसे से भी 1 रुपए बन सकता है, 25 पैसे से। तो क्या करते हैं सर, 1 रुपए का एक ही सिक्का रख लेते हैं। अब 1 रुपया बनाने के लिए भाई 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए। तो साहब 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। और 1 ही रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए सर, 4 सिक्के चाहिए। यानी इनके कॉइन्स का जो रेशियो आया वो 1:2:4 है। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सर। अब आइए आगे, यानी यहां से एक सिक्का लोगे तो यहां 2 लेने होंगे, यहां 4, तभी तो भैया बराबर बांट पाओगे। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 4 2 6 और 1 7। तो कुल मिला के 4 2 6 और 1 7 यूनिट सिक्के हुए। तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 175 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। अब कह रहा है धन कितना बनेगा तो भैया अगर सिक्के लोगे 7 तो धन बनेगा 1 और 1 2 और 1 3 रुपए। अगर सिक्के 7 लोगे तो धन बनेगा 3, लेकिन आप सिक्के ले कितने रहे हो, 175, यानी 25 गुना। तो धन भी भैया फिर 25 ही गुना लेना होगा, यानी 75 रुपए बने। यानी अगर 175 सिक्के हैं
और 1 रुपए की भी उतनी ही अमाउंट बनेगी, और 50 पैसे भी उससे भी उतनी अमाउंट बनेगी, और 25 पैसे से भी उतनी अमाउंट बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हर हाल में नंबर ऑफ कॉइन्स हर जगह जो लेने होंगे 1:2:4 में लेने होंगे। टोटल जो पैसा बनेगा वो 75 रुपए बनेगा। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के हैं। कहता है एक बैग में केवल 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के हैं। बहुत बढ़िया जी। कहते हैं 5 रुपए और के नोटों की संख्या और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11:8 है। कहता है इनका रेशियो 11:8 है। बहुत बढ़िया जी। और 10 रुपए के नोटों का 20 रुपए के नोटों के साथ जो अनुपात है वो 10:7 है। कहता है जी ये रेशियो 10:7 है। देखिए, इससे पहले क्या होता था, ये रेशियो बना के देता था। इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या किया इसने, वो रेशियो आपसे बनवा लिया, वो मेहनत भी आपसे करवा ली कि भाई ये मेहनत आप करके बताओ, ये बन नहीं रही बात। तो अब क्या करना होगा, आपको रेशियो निकालना होगा। कैसे निकलेगा सर, यहाँ 8 है तो इधर भी 8 लिखो, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10। 11 × 110, यानी 5 रुपए के 110 सिक्के हैं, तो 10 × 8 = 80। 10 रुपए के 80 सिक्के होंगे तो भैया 8 × 7 = 56। तो 56 सिक्के होंगे मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए के। ठीक है जी, मेरी बात समझे कि नहीं। यानी इसको लिखना चाहे तो 110 यहाँ आया, 80 यहाँ आया मेरे भाई, और 56 आया यहाँ। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। क्या मेरी बात समझ पाया। इसमें भी सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो। 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 55, 2 × 40 और 2 × 28 = 56। बिल्कुल ठीक है जी। यानी यहां से हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो निकाल दिया। नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो, तो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 55 अनुपात 40 अनुपात 28 है। 55 अनुपात 40 अनुपात 28 है। रुपेश भैया, भैया बोल रहे थे हम लोग का थोड़ा गैस खत्म हो गया, शायद दुकान बंद हो गया, थोड़ा सा चावल बनना। जाओ ऊपर चावल लेके जाओ, बना लो। यहाँ बना रहे थोड़ा सा, 10 मिनट लगता है। बनाओगे? हाँ बना लो, बना लो। हम लोग का आधा बन गया। गंदा मत करना, फिर बहुत खोज गया। आधा बन गया है और गैस खत्म हो गया। अब देखिए जी आगे। अब सवाल में कह रहा है कि बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए। बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए, कुल मिला के जो पैसा है। तो भैया यहां से वैल्यू का रेशियो लेते हैं। तो भैया 5 रुपए के 55 सिक्के, तो धन कितना बना, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, 275। 400 रुपए धन यहां बन गया और
28 दूनी 56, 560 रुपए धन यहाँ बन गया। आपने कहा ओके। यानी अगर 5 रुपए के 55 सिक्के हैं, 10 रुपए के 40 सिक्के हैं और 20 400 बैग। अब देखिए जी आगे, अब सवाल में कह रहा है कि बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए, बैग में कुल मिला के जो राशि हो 3705 रुपए, कुल मिला के जो पैसा है। तो भैया यहां से वैल्यू का रेशियो लेते हैं। तो भैया 5 रुपए के 55 सिक्के, तो धन कितना बना, 5 5 25, 5 5 25, 400 रुपए धन यहां बन गया और 28 दूनी 56, 560 रुपए धन यहां बन गया। आपने कहा यानी अगर 5 रुपए के 55 सिक्के हैं, 10 रुपए के 40 सिक्के हैं और 20 रुपए के 28 सिक्के हैं, तो धन बनेगा इतना। तो टोटल धन कितना बना भैया, जोड़ेंगे तो 5 आएगा ही आएगा। 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 5 और 1 6 4 10 और 2 12, 1235, 1235 यूनिट टोटल धन बना, जबकि टोटल धन है 3705 रुपए। भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी कितनी, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3। तो सवाल में कह रहा है 10 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। तो 10 रुपए के 40 यूनिट नोट थे, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 40 नोटों की वैल्यू आएगी 120। यानी 120 नोट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपए के 120 नोट होंगे। आइए करिए भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए चेंज मेकिंग मशीन कंटेन रुपीज 1, 2 एंड 5 रुपए कॉइन। कहता है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए सिक्कों वाली एक मशीन है मेरे बच्चे, ठीक है। द टोटल नंबर कॉइन इज 300। कहता है सिक्कों की कुल मिला के संख्या 300 है एंड द अमाउंट इज 960। और कहता है जो पैसा बन रहा है इनसे वो 960 रुपए। इफ द नंबर ऑफ 4 रुपीज 1 कॉइन एंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज 2 कॉइन्स आर इंटरचेंज। कहता है कि अगर if the number of rupees 1 coin and the number of rupees 2 coin are interchanged, the value comes down by rupees 40। कहता है कि कुल यदि 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य में 40 रुपए की कमी हो जाती है। यानी जो अभी 960 रुपए पैसा बन रहा है, जब आप ऐसा इंटरचेंज कर देंगे तो भैया फिर वो 920 ही बनेगा, 40 रुपए कम बनेगा। तो कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। अब जिन भाइयों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है उनके लिए एक आसान तरीका है, छोटी छोटी लाइन पढ़ो और उतनी लाइन के मतलब को कॉपी में लिखो, है ना। ज्यादा पढ़ो ही मत, फिर सवाल पे करने की बारी आती है। पहले लैंग्वेज समझो। मेरे बच्चे, मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए कि भैया 1 रुपए के x सिक्के हैं, 1 रुपए के x कॉइन है, 2 रुपए के y कॉइन है और 5 रुपए के मेरे प्यारे बच्चों z कॉइन है। आपने कहा ठीक है जी। सवाल ने कहा कि भाई सिक्कों की संख्या है 300, यानी मेरे प्यारे बच्चों x प्लस y प्लस z है 300। आपने कहा ठीक है। अगली लाइन में क्या कहा, अगली लाइन में कह रहा है कि भैया टोटल जो धन बन रहा है वो 960 रुपए बना है। तो 1 रुपए के x सिक्के तो टोटल पैसा बना x, 2 रुपए के y सिक्के तो टोटल पैसा बना 2y और 5 रुपए के z सिक्के तो टोटल पैसा बना 5z। तो धन बना 960। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इन सिक्कों की संख्याओं को पलट दें, यानी 1 रुपए के y सिक्के ले लें और 2 रुपए के x सिक्के ले लें। तो अगर 2 रुपए के x सिक्के हैं तो धन बना 2x और 1 रुपए के y सिक्के हैं तो धन बना y और यहां तो जेडी सिक्के हैं 5 रुपए के तो जमा 5 है। तो कह रहा है जो पैसा बनता है वो 940 रुपए कम बनता है ना। 900 मतलब 40 रुपए कम बना, मतलब कितना बना, 920 रुपए बना। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे बात करेंगे। यहां तक की बात। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे, जब प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ा रहा था तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी कोफिशिएंट अल्टरनेट करें, यानी घूमे कोफिशिएंट,
तो एक सीधा समाधान है और वो सीधा समाधान ये है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक बार दोनों को जोड़ोगे तो x और जमा y, देखो x और 2x क्या है भाई 3x, 2y और y कितना है 3y, 5z और 5z क्या है 10z, और यहां जोड़ेंगे तो भैया देखो 6 2 8 9 9 18, 6 2 8 1880। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आया x प्लस वाई प्लस 10z 1880। अब मेरे बच्चे यहां से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 300 माइनस z आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 3 से इधर गुना कर दूं इधर भी, तो 3 से गुना करेंगे तो आएगा 900 माइनस 3z। भाई x प्लस वाई की वैल्यू रख दी तो 3 से इधर इधर गुना कर दिया 3 से इधर, तो आया 900 माइनस 3z, प्लस में आया मेरे बच्चे 10z बराबर 1880। मेरे प्यारे बच्चों 10 में से 3 गया 7z, बहुत बढ़िया, 10 में 3 गया 7, और 900 उधर जाएगा माइनस का, तो 900 1880 में से 900 गया मेरे प्यारे बच्चों बचा 980। तो z की जो वैल्यू आएगी 14 7 98 140। इसका मतलब अगर सवाल में ये पूछा है कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो z सिक्के थे, तो z की वैल्यू आई 140, मतलब 140 सिक्के थे। देखिए यार ये जो सवाल है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल इन द सेंस कि ऐसे सवाल पेपर में जब भी आएंगे तो पेपर अच्छे लेवल का माना जाएगा, डिफिकल्ट लेवल का माना जाएगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां छोटी छोटी करेक्शन ही मैंने लिखी हुई है पहले से। यहां प्रथम आएगा, यानी सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे। ऐसे सवाल पेपर में जब भी आएंगे तो पेपर अच्छे लेवल का माना जाएगा, डिफिकल्ट लेवल का माना जाएगा। करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां छोटी छोटी करेक्शन ही मैंने लिखी हुई है पहले से। यहां प्रथम आएगा, यानी सवाल में कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। कह रहे हैं इनकी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात हो प्रथम 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। तो भाई अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने कहा कि ओड प्राइम नंबर चाहिए, तो इसका मतलब 3 5 7, यानी इनका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:5:7। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा कि भैया सिक्कों की संख्याओं का अनुपात नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:5